Good morning, dear students. How are you all? I hope you are very fine. I am also good too. So, my dear friends, today we are going to study the third passage of chapter 1. Who did Patrick's homework? In previous two videos, I told you about the first and second passage. I gave you the homework. I hope you have sent me the pics of your homework. But still, if you did not send me, then please send today the homework of your pics, so that I will check them and I can tell them that the homework was correct or not. Dear students, now we will start every passage with writing their meanings. As you know that when we read any passage or any paragraph, then before reading them we must learn or we must understand their meanings so that we can read them easily. किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका अर्थ याद होना, उसका मीनिंग याद होना बड़ा जरूरी होता है. इट इज वेरी नेसेसरी. तो यहाँ पर पैसेज थर्ड की कुछ मीनिंग्स हैं एंड द मीनिंग्स आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच. कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है. सो टुडे वी विल स्टार्ट passage number 3 from the meanings, and let me tell you the meanings with the parts of speech types and the meaning. Dear students, dear students, our first meaning is elf. Elf noun है. ये parts of speech में इसको noun बोलेंगे. elf होते हैं dwarf, छोटे बोले लोग जो साइज में नॉर्मल बीइंग नहीं होते, हमारे साइज से आधे होते हैं या उससे भी छोटे होते हैं. सेकंड, ग्लिच. इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच एज अ नाउन एंड इट्स सेंस इज अ फॉल्ट या प्रॉब्लम. जब मशीनों से या इंसानों से कोई गलती होती है और वो गलती जो इरिटेट करे तो उसको फॉल्ट या ग्लिच कहा जाता है. Squid. This is a verb. Second form का यूज हुआ है यहाँ पर verb. It means cried loudly. When I heard something, या जब कोई मुझे irritate कर रहा तो मैं चिल्लाऊंगा अरे. तो the expressions and along with the expression the sound which will come out from my mouth that will be called squid. जोर से चिल्लाना, परेशान होकर के चिल्लाना, खींच पड़ना, जिसको खींचना बोलते हैं हमारे हिंदी में. डिक्शनरी. इट इज आल्सो नाउन. डिक्शनरी किताब होती है, अ बुक ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. एक ऐसी किताब जिसमें शब्द होते हैं और उनके मीनिंग्स होते हैं. हमें इंग्लिश सीखने के लिए उनके मीनिंग्स की जानकारी होती है, जानकारी लेना होता है. सो दैट्स व्हाई we need a dictionary. Dictionary हिंदी में जिसको शब्दकोश कहा जाता है. Now next number 5, look up. Dear students, ये एक phrasal verb है. Do you know what is a phrasal verb? Phrasal verb is a verb which is used along with the adverb or preposition. वर्ब के जस्ट बाद में या तो कोई एडवर्ब आती है या कोई प्रीपोजिशन आता है. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब अलोंग विद अ प्रीपोजिशन या एडवर्ब. तो ये अपने एक्चुअल जो इसका सेंस होता है वर्ब का उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. जैसे यहाँ पर अगर इसका अलग-अलग मीनिंग लिया जाए तो लुक का मतलब होता है देखना और अप मींस ऊपर. अगर इसको हम इस तरह से देखें तो इसका मतलब होगा ऊपर देखना. बट एज अ फ्रेजल वर्ब ये इसका मतलब ऊपर देखना नहीं है, इसका मतलब है सर्च करना, तलाश करना. लुक अप, किसी भी चीज को ढूंढना. नेक्स्ट इज साउंड इट आउट. हियर साउंड इज अ वर्ब. साउंड आउट.
कि बीच में लगाया है when it was used in a sentence in a line, तो किसी रीजन की वजह से कभी-कभी बीच में आ जाता है, वरना फ्रेजल वर्ब है साउंड आउट। साउंड आउट मींस प्रोनाउंस, उच्चारण करना, बोलना। whatever we are speaking, whatever we are telling or speaking, तो उसको बोलेंगे साउंड आउट, उच्चारण करना। so dear students, it is also the verb in parts of speech, and now we have known about the sentence meanings, we will learn meanings। हमें मीनिंग्स लर्न करना है, तभी तो हम पैसेज रीड कर पाएंगे ना। तो इट इज योर वर्क एंड यू हैव टू राइट दिस मीनिंग्स इन योर नोटबुक एंड लर्न देम। Now dear students, let's come to the third paragraph of chapter 1, who did Patrick's homework and true to his words। और जैसा कि उसने वादा किया था पैट्रिक से, that little elf began to do Patrick's homework। वो छोटा सा जो एल्फ था, वो बोना व्यक्ति था, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। उस एल्फ ने कह तो दिया, वो उसने उसका काम करना शुरू कर दिया, बट वहाँ पर क्या होता है, एक ग्लिच, एक कमी होती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि उसको करना क्या है, और उसको बार बार जो पैट्रिक की हेल्प की आवश्यकता होती थी। ही वुड से, वो हमेशा कहा करता, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। और जैसे ही एल्फ उसको पैट्रिक को हेल्प के लिए पुकारता, तो पैट्रिक को उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ता, इन वॉट एवर वे। चाहे वो किसी भी तरीके से उसकी मदद करे, चाहे वो कोई काम कर रहा होता पैट्रिक, तो उसको छोड़ करके बार बार उसको उसकी मदद के लिए जाना पड़ता। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो जो एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क स्टडी करता, उसका होमवर्क पढ़ता करने के लिए, तो वो जो है ज़ोर से चिल्लाता, और गुस्से, जैसे गुस्से में चिल्लाते हैं, इस तरह से वो चिल्लाता और कहता कि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, या मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश ला करके दे दो, मुझे एक डिक्शनरी जो मीनिंग्स की बुक होती है वो ला करके दे दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। फिर वो कहता, अरे नहीं नहीं, डिक्शनरी से बेटर तो इसका हर एक लेटर को अच्छे साउंड में, अच्छे से वेल प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, और इसका मतलब एक एक शब्द, एक एक लेटर से इसका मतलब निकाल लूँगा। सो डियर स्टूडेंट, इट वॉज द थर्ड पैराग्राफ ऑफ चैप्टर 1 एंड आई होप यू हैव स्टडीड वेल। थैंक यू। आफ्टर रीडिंग पैसेज थर्ड, नाउ लेट्स मूव टू द ग्रामर कॉर्नर। जैसा कि आपको मालूम है, हम चैप्टर भी पढ़ते हैं और साथ में उसकी जो छोटी छोटी ग्रामर एक्टिविटीज होती है उनको भी इंक्लूड करके उनको समझते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आई हैव रिटन हियर टू क्वेश्चंस। नंबर 1, फाइंड इनकरेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए, उनमें से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, उनके अंदर मैंने उसमें गलती की है, गलत लिखा है। आपको उनको फाइंड करना है और सही करके अपनी नोटबुक में लिखना है, और उसका पिक मुझे सेंड करना है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे सुरेश हैव डन होमवर्क, तो ये सेंटेंस होंगे। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पर सुरेश इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज नहीं, हैव नहीं, हैज आता है। So has will be the helping verb here. So that's why I have written the correct sentence. Suresh has done homework. This is the correct sentence. इसी तरह से आपको इन 5 sentences के अंदर verb या helping verb की mistake find out करनी है, उसको correct करना है, and then you have to send me to my mobile numbers. And tuition number 2. Translate passage start in Hindi and write in your notebook. आपको जो भी हमने अभी पैसेज स्टार्ट पढ़ा है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। तो अब आपको ये करना है डियर स्टूडेंट्स कि
हिंदी ट्रांसलेट करना है और अपनी नोटबुक में उसको लिख करके मुझे सेंड कर देना है। इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक और एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ग्रामर कॉर्नर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन these numbers. Write down these. Now students, we have done all our 3 steps. Number 1 meanings, number 2 reading, number 3 grammar corner, and now let's write the question answers of passage 3rd. So there are only 5 question answers. ये क्वेश्चन आपको पैसेज के लास्ट में बुक में भी मिल जाएंगे, but I thought that let me tell you the meaning of that, let me tell you the sense of these questions and let me make to understand. My dear students, the first question is what is a dictionary? A dictionary जो मैंने आपको मीनिंग में भी लिखा है सॉरी, डिक्शनरी होता क्या है? डिक्शनरी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? जो एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क क्यों करना शुरू कर दिया? हमने पढ़ा इसके बारे में सेकंड एंड थर्ड पैसेज में। थर्ड पैसेज में बताया गया है कि किस तरह से उसने उसका वर्क किया। उसके पहले बिफोर थर्ड पैसेज इन सेकंड पैसेज उसका रीजन बताया गया था कि उसने किस तरह से उसको प्रॉमिस किया था, तो वो आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ग्लिच? ग्लिच क्या थी? ग्लिच मींस प्रॉब्लम, समस्या क्या थी और किसके साथ थी? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द एल्फ नीड अ डिक्शनरी? उस जो एल्फ था, छोटे कद का जो बोला जो व्यक्ति था, उसको डिक्शनरी की जरूरत क्यों पड़ी? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस सर्च। आपको पैसेज में से वो शब्द ढूंढ करके निकालना है जिसका मतलब होता है सर्च। ये तो भी चैप्टर की बात। नाउ लेट्स कम टू आवर मैनर्स एंड स्किल्स। जैसा कि हम अभी तक आपको सिखाते आए हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे, मैनर्स किस तरह से हमारे डेवलप किए जाते हैं और किस तरह से जो हमारे कीज होती हैं, सक्सेस कीज, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है सॉरी, थैंक यू, प्लीज, पार्डन, एक्सक्यूज मी। आपको अपनी मैनर्स को बनाए रखना है घर पर भी, जिस तरह से आप स्कूल में अपनी मैनर्स को मेंटेन करके रखते हो। एस लाइक एज सेम एज, आपको होम के अंदर, घर के अंदर भी आपको अपनी मैनर्स को और डेवलप करना है। हम जब सवेरे जब उठते हैं तो हम हमारे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। We take blessing of our elders. We take blessing of our elders who are in our home and outside. तो उठते ही अगर सबसे पहले उठते हैं उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें, सलाम आदाब कहें और उसके बाद में जैसे कि अगला हमने बताया हुआ है आपको सॉरी, थैंक यू का यूज, प्लीज, एक्सक्यूज मी का यूज। अगर मान लीजिए जैसे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मम्मी से मान लीजिए हमने मम्मी का कुछ नुकसान किया है, पापा का कुछ नुकसान किया, दैट्स व्हाई वी शुड से सॉरी। और किसी का भी हमसे कोई गलती हो गई तो वी ऑलवेज शुड से सॉरी। दीज आर द कीवर्ड। सॉरी, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा वर्क किया, समवन डिड अ गुड जॉब फॉर ऑल ऑफ अस, देन वी शुड से थैंक यू। हमें किसी से कुछ चाहिए तो डायरेक्ट उससे मांगने के बजाय उसको प्लीज कहें, रिक्वेस्ट करें, नॉट लाइक दिस, मुझे अपनी वो दे दो, मुझे अपनी वो दे दो, नॉट लाइक दिस, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी शार्पनर, प्लीज डू माय वर्क, प्लीज मम्मी गिव मी पॉकेट मनी, प्लीज सर्व मी फूड। तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बाय यूजिंग प्लीज एंड एक्सक्यूज मी। मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, उससे हम बातचीत करना चाहते हैं और उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं, तो उसका ध्यान हमारी तरफ लाने के लिए हम जो है एक्सक्यूज मी का यूज करें। हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं टॉक टू यू, एक्सक्यूज मी प्लीज मूव, एक्सक्यूज मी विल यू डू माय वर्क, एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब या डोंट शाउट, व्हाटएवर। एंड पार्डन, someone says something to you, if you are unable to listen that particular thing one time, और आपको दोबारा सुनना है इसको, किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको एक बार भी समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा पूछते, तो हम क्या बोलते हैं? इस तरह से कहते हैं क्या? Not like this. This is not a good manner. What we have to do?
we have to say pardon please. Yeah, may I beg your pardon? Yeah, please excuse me, repeat. Please say your thing again. So yes students, these are our manners. और भी manners है. We have to become gentle. हमें बिल्कुल शिष्ट और सभ्य बनना है, well civilized. So my dear students, keep your health, maintain, stay fit, stay safe, and stay at home. Now let's end the chapter. Thank you for listening in this video. In our next video, I will be back with the fourth and fifth passage of this chapter, and may hope that will be the end of the chapter. So we have learned it alone in this passage and last two passages. So my dear students, thank you very much.